अमेरिका वो देश है जिसे दुनिया को लेक्चर देने की एक आदत सी हो चुकी है। पहले तो ये देश धार्मिक आजादी के नाम पर साल में एक बार बिन मांगा नोट जारी करता था, कुछ इस तरह से जैसे दुनिया के सारे देश इसके स्टूडेंट और ये मानवाधिकारों का सबसे बड़ा प्रोफेसर हो। इसी साल मई में अमेरिकी आयोग USCIRF यानी कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने धार्मिक आजादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत को बताया था कि कैसे उधर धार्मिक आजादी कम होती जा रही है, लेकिन 4 महीने के भीतर ही इन्होंने भारत पर एक और रिपोर्ट निकाल दी। क्या धार्मिक आजादी भारत में इतने गहरे खतरे में पड़ गई कि अचानक से एक साल के अंदर अंदर ही एक नहीं बल्कि एक ही देश पर दो रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई। मई वाली रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी खास चिंता वाले देशों की सूची में रखा गया था। जरा देखिए, अमेरिकी आयोग ने भारत को किन देशों के साथ इस लिस्ट में रखा था। अफगानिस्तान, बर्मा, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। वैसे इस लिस्ट में चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के भी नाम थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ और। ये तो अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान देशों के लोग भी नहीं मान सकते कि भारत की धार्मिक आजादी के लिहाज से उन्हीं की बराबरी का देश है। चलिए, ये तो 4 महीने पुरानी बात हो गई। अब सबसे नई बात से भी वाकिफ हो जाइए, जो दुनिया में धार्मिक आजादी पर अमेरिका के स्वयंभू आयोग ने बताई है। इस नई रिपोर्ट का नाम है कंट्री अपडेट इंडिया, इंक्रीजिंग अब्यूजेस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते बुरे बर्ताव। इस रिपोर्ट में इस साल अब तक भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का जिक्र है। इस रिपोर्ट में किन किन घटनाओं को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तरह पेश किया गया है, ये जानिए। सबसे पहले मई 2024 में जारी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों का जिक्र है। वैसे अमेरिकी आयोग ने यहां भी गलती कर दी। भारत सरकार ने मई में नहीं बल्कि मार्च 2024 में CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका को यह मुसलमानों के खिलाफ लगता है, क्योंकि इस कानून से तीनों पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक मुसलमानों को दूर रखा गया है। आरोप भारत में अल्पसंख्यकों से दुर्व्यवहार का है, लेकिन सच ये है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले खुद भारत के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हैं। तभी तो अमेरिकी आयोग ने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ को भी मुस्लिम्स के खिलाफ, उनकी धार्मिक आजादी के खिलाफ बता दिया है। हद तो ये कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ DDA ने जो एक्शन लिया, अवैध मस्जिद के कब्जे को खाली कराया, उसे भी अमेरिकी कमीशन ने 1992 के बाबरी मस्जिद कांड से जोड़ दिया। उत्तराखंड का UCC कानून हो या फिर देश के 12 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून या फिर 20 राज्यों में गो हत्या के खिलाफ लागू कानून, ये सब अमेरिका को अल्पसंख्यक और मुसलमान विरोधी नजर आए हैं। इंतहा देखिए कि UAPA कानून तो छोड़िए, आजाद भारत में बने देसी कानून जैसे कि BNS, BNSS और BSA को भी अल्पसंख्यकों की आजादी के खिलाफ बता दिया गया। जिस आधार पर ये दावे किए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। ऐसे में हमारे विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। विदेश मंत्रालय ने USCIRF को पक्षपाती और रिपोर्ट को राजनीतिक एजेंडा बताया है, क्योंकि इसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। MEA ने इसे भारत के खिलाफ दुर्भावना वाला नैरेटिव भी करार दिया है। साथ ही अमेरिकी आयोग को इस तरह के एजेंडे से दूर रहने और अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देने की नसीहत दी है। और इस मामले पे आगे हम आपको कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखाएंगे कि अमेरिका में भी मानवाधिकारों की क्या हालत है। इस तरह की रिपोर्ट के पीछे अमेरिका की क्या मंशा हो सकती है, ये जानने के लिए हमने बात की विदेश मामलों के जानकार महेश सचदेवा से।
विकासशील देशों को या उनके पूर्व उपनिवेशों को ये जताना चाहते हैं कि वो कितने पीछे हैं सामाजिक तौर पर। और जैसा आपने कहा कि ये तंज जो है वो हमें रक्षात्मक रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया के लिए मजबूर करने के लिए है, और इसका जवाब उसी तरह से दिया जा सकता है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इनकी वेबसाइट GOV की वेबसाइट है, इनके जो पैसे हैं वो सरकार से आते हैं, और जो इनका एजेंडा है वो सरकार द्वारा ही सेट होता है। और वो दिखाना चाहते हैं कि भारत चाहे सामरिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर अमेरिका का समकक्ष हो रहा हो, लेकिन उसमें कभी भी खामियां हैं जिसको कि भारत को जिसको नीचे के स्तर से देखा जाए। अमेरिका में आज भी माइनॉरिटीज़, चाहे वो हिस्पैनिक हों, चाहे वो ब्लैक हों, चाहे वो भारतीय ही मूल के ही क्यों ना हों, उनके साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है, इसका एक सिलसिलेवार दर्जा है। अमेरिकी आयोग ने धार्मिक आज़ादी पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर खुद अमेरिका को ही बेनकाब कर दिया। इस रिपोर्ट के तीसरे पन्ने पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे पन्ने पर अगस्त के महीने में संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल का जिक्र है। इसे मुस्लिम विरोधी बताया गया है। गौर करने वाली बात है कि यह बिल 8 अगस्त को पेश किया गया था। फिर पेज नंबर 5 पर अगस्त के महीने में ही बीफ खाने के शक में एक मुस्लिम मजदूर की पीट कर हत्या का जिक्र है। यह घटना कहां की है और कब की है यह नहीं बताया गया है, लेकिन अमेरिकी आयोग को यह मालूम होना चाहिए कि यह दुखद वाकया 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। 5वें पन्ने पर ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जून से अगस्त तक मुसलमानों के खिलाफ 28 हमलों का जिक्र है। लेकिन अफसोस है कि जिस अमेरिकी आयोग ने अगस्त के महीने में भारत में घटी घटनाओं की मिसाल दी है, उसने पड़ोस में बांग्लादेश पर ऐसी ही रिपोर्ट जारी करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में अमेरिका को बांग्लादेश के ही अखबार प्रथम आलो की वो रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए जिसके मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा हिंदुओं के घरों और दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया। 20 से ज्यादा मंदिरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इस देश के 64 में से 49 जिलों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हमले किए गए, लेकिन मजाल की अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी रिपोर्ट जारी की गई हो। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा घरों, इबादत गाहों पर हमले का भी जिक्र है, लेकिन क्या ऐसे हेट क्राइम सिर्फ भारत में ही हो रहे हैं? क्या वो लोग जो अक्सर भारत पर टिप्पणी करते हैं और ऐसी घटनाओं के आधार पर भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स में डाउनग्रेड करने की धमकी देते हैं, क्या वो देश कभी अपने भीतर भी झांकते हैं? शायद नहीं। तो आज हमने सोचा कि ये काम हम ही क्यों ना कर दें। ये कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का मंजर है जो आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अमेरिका की बात है जहां 25 सितंबर को स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई, उसे अपवित्र किया गया, हिंदुओं वापस जाओ जैसे नफरती नारे लिखे गए। 10 दिन के अंदर अमेरिका में हिंदू मंदिर पर यह हमले की दूसरी घटना है। ऐसे में यहां के हिंदू बेहद डर गए। जाहिर है ये हेट क्राइम है जिसके खिलाफ अमेरिका की पुलिस को एक्शन लेना है, जो ऐसा करने का भरोसा तो दे रही है, लेकिन कार्रवाई होगी इसकी गारंटी कोई नहीं है। अमेरिका में बढ़ते हेट क्राइम पर हिंदू समुदाय बेहद चिंतित है, खासकर स्वामी नारायण और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जिनके अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदिर हैं। जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है वो ये है कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बात वहाँ आने वाले लोगों को बताए, लेकिन इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका जैसे कंट्री, देश में जो प्रोफेस करता है कि वहाँ पर
ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और सभी को समान रूप से धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। भारत में जो भी घटना होती है, एक साल में 2-2 रिपोर्ट। बांग्लादेश पर चुप्पी, अमेरिका में हो रहे हेट क्राइम पर चुप्पी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे अपराध इक्का दुक्का ही हैं या इनमें कोई पैटर्न है? सच ये है कि अमेरिका में हेट क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोगों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, खुद FBI की रिपोर्ट कह रही है, जो अमेरिका की घरेलू इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है। इस रिपोर्ट को उस अमेरिकी आयोग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो हर साल दूसरे देशों में धार्मिक आजादी की रिपोर्ट पेश करती है। तो FBI की इस 23 सितंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में हेट क्राइम की रिकॉर्ड 11,862 घटनाएं अमेरिका के अंदर दर्ज की गई हैं। यानी पिछले साल अमेरिका में हर दिन 32 से ज्यादा हेट क्राइम के मामले दर्ज हुए। इसे अगर आप और बारीकी से देखें तो बीते साल अमेरिका में हर घंटे 1 से ज्यादा आदमी हेट क्राइम का शिकार हुआ। यह आंकड़ा तो उस नफरती अपराध का है जो दर्ज हो पाए। शायद ऐसे कई और भी मामले हों जो डर की वजह से दर्ज भी नहीं हुए। इन अपराधों के पीछे मंशा क्या है? वो कौन लोग थे जो हेट क्राइम का शिकार बने? तो इनमें से 22.5% लोग धर्म की वजह से हेट क्राइम का निशाना बने। क्या हालत है धार्मिक आजादी की खुद अमेरिका के अंदर, जबकि नस्ल, जाति और रंग की वजह से 52.5% लोग नफरत का शिकार हुए। यानी अमेरिका में दर्ज हेट क्राइम के 75% मामले धर्म, नस्ल, जाति और रंग से जुड़े हुए हैं। आपको पिछले 5 सालों का अमेरिका में हेट क्राइम का ग्राफ दिखाते हैं, जिससे आपके सामने अमेरिका में बढ़ते हुए नफरती माहौल की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2019 में अमेरिका में हेट क्राइम की 7,314 घटनाएं सामने आई। 2020 में यह आंकड़ा 8,263 हो गया। 2021 की बात करें तो यह संख्या और बढ़ गई और 10,840 पर पहुंच गई। 2022 में अमेरिका में हेट क्राइम ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और ये 11,634 पर पहुंच गया और सबसे नई रिपोर्ट में सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। ये आंकड़ा 11,862 पर पहुंच गया। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम पर रिसर्च के दौरान हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली और वो थी कैलिफोर्निया में ऐसे सबसे ज्यादा मामले। कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक यहां धर्म के नाम पर हेट क्राइम के पीड़ितों में दूसरे नंबर पे हैं हिंदू। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 37% हेट क्राइम के पीड़ित यहूदी हैं, तो हेट क्राइम में 23.3% घटनाएं हिंदुओं के साथ घटी हैं। ऐसे अपराध के पीड़ितों में 14.6% मुसलमान भी थे। यानी जिस अमेरिका में 2001 के बाद इस्लामोफोबिया की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, वहां अब हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के ऊपर नफरत वाले हमले, हेट क्राइम्स की वारदातें ज्यादा होने लगी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और उनकी ये रिपोर्ट है, जहां रंग, नस्ल और धर्म के नाम पर हेट क्राइम हो रहे हैं। रोज एक आदमी से ज्यादा हेट क्राइम का शिकार हो रहा है। मंदिरों पर नॉनस्टॉप हमलों की खबर आ रही है। जिस देश में आज तक एक भी गैर ईसाई राष्ट्रपति नहीं हुआ है, जहां के नेता अपनी पहली पहचान ईसाई बताते हैं, वो देश भारत को धार्मिक आजादी पर साल में एक बार नहीं 2-2 बार ज्ञान बांटता है, पक्षपाती रिपोर्ट जारी कर रहा है। अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में 1-2 नहीं बल्कि 5 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनमें भी 4 मुसलमान रहे हैं, जबकि पूरे 10 साल एक सिख मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनके समुदाय की आबादी सिर्फ 2% है। अमेरिका को यह भी याद रखना चाहिए कि 1950 से 2015 के बीच भारत की आबादी में हिंदू करीब 7% कम हुए तो मुसलमान 4% बढ़े। अगर धार्मिक आजादी नहीं होती तो ये अंक गणित ऐसे नहीं बदलता, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही अल्पसंख्यक रह कितने गए हैं, इसका जवाब अमेरिका को गूगल पर एक क्लिक में मिल सकता है।
चलिए बात करते हैं इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या असर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिलहाल 30 लाख बैरल रोजाना ईरान उत्पादन करता है। ये कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 4% है। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में अब तक 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कच्चा तेल करीब $77 प्रति बैरल हो गया है। इस बात की आशंका है कि अगर इजरायल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया और उसे नष्ट किया तो इससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। एक तरफ तेल और सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय शेयर बाजार के लिए भी गुजरा एक हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। गाजा खंडर बन गया, बेरूत बर्बाद हो रहा है, और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। हर दिन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान, सीरिया, यमन, इराक और ईरान, हर फ्रंट पर इजराइल को चुनौती मिल रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट और अरब देशों में लगी आग पूरी दुनिया को जला रही है। क्या अरब में युद्ध की आग दुनिया में महामंदी लेकर आने वाली है? ये युद्ध और बढ़ा तो क्या 1929 वाले द ग्रेट डिप्रेशन का दौर शुरू हो जाएगा? 5 साल में पहली बार आयतुल्लाह खामनेई ने जुमे की नमाज के दौरान तकरीर की। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जो कुछ कहा वो ग्लोबल संकट को और बढ़ाने वाला है। पहले इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह की मौत हुई। उसके बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का खुला ऐलान कर दिया है। इसका असर यह होगा कि दुनिया के जो हिस्से जंग में शामिल नहीं हैं, वो भी इस युद्ध में मार झेलेंगे। इस युद्ध से 2-3 असर होने वाले हैं। पहला, क्रूड ऑयल पे असर डालेगा, क्योंकि ईरान 12% दुनिया का जो क्रूड बनता है, 12% हिस्सा उसमें ईरान का है और भारत भी उसमें से काफी लेता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर ऐसे और हमले करने का फैसला किया है और इजराइल ने ईरान को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने का ऐलान कर रखा है। यानी ये जंग अभी और बढ़ेगी। बाकी दुनिया को डर है कि इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। तेल के दाम बेकाबू हो जाएंगे, दुनिया भर में सप्लाई रूट बिगड़ जाएगा, सोना और महंगा हो जाएगा, दुनिया भर के बाजार दबाव में आ जाएंगे और दुनिया एक बार फिर मंदी की चपेट में आ जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन सारे रिलेशंस की वजह से अब कहीं ना कहीं से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और अगर वॉर यहां पर ज्यादा दिन चलती है तो कहीं ना कहीं से इक्विटी मार्केट या फिर ये कहें कि बॉन्ड मार्केट में भी एक बड़ी गिरावट के संकेत बन सकते हैं। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास और अब इजराइल ईरान के बीच जंग भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी है, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर दिखना शुरू हो चुका है। शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद दबाव भरा रहा है और सोने के दाम तेजी से बढ़े हैं। क्या ये आने वाली मंदी के स्पष्ट संकेत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध कहीं भी हो, उसका बुरा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है, जैसे इस समय पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में लगी आग में शेयर बाजार झुलसने लगे हैं। बाजार से लेकर महंगाई तक पर युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के सामने संकट पैदा हो गया है। जानते हैं कि भारत के शेयर बाजार और देश में महंगाई के लेवल पर इसका असर आखिर होगा क्या? इजराइल ईरान के तनाव के बीच 2 दिनों में
सोना केवल 1500 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जब जब दुनिया ने युद्ध का माहौल देखा है, तब तब सोने की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी आई है। युद्ध कहीं भी हो, ग्लोबल बाजार पर असर डालता है और यह असर दिखना शुरू हो गया है। युद्ध में आ रही हर बड़ी खबर बाजार को नीचे की तरफ धक्का लगा रही है। वजह और भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हफ्ता दुनिया भर के बाजारों के लिए बहुत खराब रहा है। जून 2022 के बाद निफ्टी 50 के लिए बीता सप्ताह सबसे खतरनाक साबित हुआ है। 50 स्टॉक वेंचर इंडेक्स इस सप्ताह 4.7% गिर गया। एक सप्ताह में निवेशकों को 17 लाख करोड़ का झटका लग चुका है। लेकिन यह युद्ध रुकेगा, थमेगा, या युद्ध में शामिल पक्ष शांति की कोशिश के लिए बातचीत की टेबल पर बैठेंगे? इसकी कोई उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना शुरू हो गया है और बाजार पर उसका असर दिखने लगा है। विदेशी निवेश यानी FII ने आने वाले समय की अनिश्चितता को देखकर अपना बड़ा निवेश बाजार से निकाल लिया है। गुरुवार के ट्रेंडिंग सेशन में FII ने 15,243 करोड़ रुपए की बिकवाली की। यह पिछले 4 साल में FII की किसी एक सत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली है। दुनिया में एक के बाद एक छिड़ते जा रहे युद्ध के मोर्चों से विदेशी निवेशक घबराए हुए हैं। उन्हें महायुद्ध और महामंदी की आहट सुनाई दे रही है। पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, तो ऐसे मौके पे आप अगर देखते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से अगर समझें तो जिस हिसाब से जॉब डेटा है, इन्वेंट्री डेटा है, ये सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं से एक मंदी का बड़ा दौर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 1929 से 1939 तक दुनिया ने महामंदी झेली थी। इस दौरान दुनिया भर की GDP 15% तक गिर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 50% कम हो गया। अमेरिका जैसे देश में बेरोजगारी 24% बढ़ गई। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से $50 अरब गिर गया। शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम होने पर बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया था। अमेरिका जैसे देशों ने पहला विश्व युद्ध लड़ने के लिए बेहिसाब कर्ज ले लिया था। यही कर्ज द ग्रेट डिप्रेशन की वजह बना और इस महामंदी से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं बचा। बाजार में सामान भरा पड़ा था, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? शेयर बाजार हमने देखा कि ईरान और इजराइल का जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा तो शेयर बाजार ने एकदम बहुत बड़ा झटका लिया है, क्योंकि शेयर बाजार को अशांति पसंद नहीं है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में मिसाइल चलती रहे और शेयर बाजार ऊपर जाता रहे। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इजराइल भी 1 साल से जंग में उलझा हुआ है। इस जंग में बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है। क्या यही खर्चा दुनिया को द ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास का युद्ध हो या फिर मौजूदा इजराइल ईरान का युद्ध, हर जंगी तनाव के साथ सोने की कीमतें बढ़ी ही हैं। 24 फरवरी 2022 को पहली बार रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक सोना करीब 26,000 रुपए महंगा हो चुका है। गोल्ड के निवेशकों को तब से अब तक 51% से ज्यादा का मुनाफा मिल चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। तब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम 56,871 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। 2023 खत्म होने तक सोने के दाम 11% बढ़ गए थे। मौजूदा साल में भी सोने की कीमतें 21% बढ़ चुकी हैं। इसी साल सोने की कीमतों में 13,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। युद्ध में होता हर धमाका बड़े निवेशकों का दिल बैठा रहा है और जब ऐसा होता है तो बाजार बदल जाता है। निवेशक बाजार से पैसा निकालते हैं, शेयर और डॉलर बेचते हैं और सोना खरीदने लग जाते हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, सोने की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है।
सोना बेहिसाब तरीके से महंगा होता जा रहा है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद तो सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में 4 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 75,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। संभावना यह है कि इस साल दिसंबर तक भारत में सोना 85,000 के पार हो सकता है। 2024 में अब तक सोना लगभग 20% महंगा हो चुका है। सोने के अलावा चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में 4 अक्टूबर को 1 किलो चांदी की कीमत 92,200 रुपए पहुंच गई है। युद्ध के दौर में सोने की कीमत बढ़ती है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इससे 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4.55% बढ़ी, लेकिन भारत में इसी दौरान सोने की कीमतों में 8.40% का इजाफा हो गया था। अब इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। और सोने के अगेंस्ट में ही रुपया भी छपता है, सोने के अगेंस्ट में डॉलर भी छपता है, तो कहीं ना कहीं से सोने की डिमांड यहां पर जो है वो ज्यादा निकल कर देखने को मिलती है। लोगों का विश्वास सोने की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दुनिया भर में कहीं भी कोई संकट आता है, सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। मुश्किल वक्त के लिए आम आदमी ही नहीं, सरकारें भी सोना खरीद कर रखती हैं। मुसीबत की घड़ी में सोना ही गिरवी भी रखा जाता है। सोना अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। दिसंबर के आखिर तक रहने के चलते इसकी कीमत ऊंची ही बनी रहने की उम्मीद है। लेकिन युद्ध सिर्फ सोने या चांदी की महंगाई ही नहीं बढ़ाता। अगर ईरान और इजराइल में आर पार का युद्ध छिड़ गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी और इससे जरूरत की हर चीज महंगी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवा देश की में तीसरी खबर उस ग्लोबल जिहाद से जुड़ी हुई जिसका संकेत आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने लाखों लोगों की भीड़ के सामने दिया। आज हम आपको दिखाएंगे खामेनेई का वो चेहरा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की याद में तेहरान में जुम्मे के दिन खामेनेई जब भाषण दे रहे थे तो दुनिया उनके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल को देखकर हैरान रह गई। सवाल है कि खामेनेई ने भाषण के दौरान राइफल दिखाकर आखिर संदेश क्या दिया? क्या खामेनेई का राइफल उठाना ग्लोबल जिहाद का ऐलान है? सवाल यह भी है कि क्या उन्होंने राइफल उठाकर मुस्लिम देशों को एक धर्म युद्ध के लिए ललकारा है? लाखों चेहरे और लाखों लोगों की आवाजें। शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जगह ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार इस ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। तेहरान में इसी जगह पर लाखों लोगों की इस भीड़ के सामने एक उम्रदराज शख्सियत भी लोगों से रूबरू थी। सिर पर काली पगड़ी, बदन पर काला लिबास और सफेद लंबी दाढ़ी। पिचासी साल का ये शख्स ईरान की सबसे बड़ी शख्सियत है। पूरा ईरान इस शख्स की उंगलियों पर नाचता है। इस शख्स के हाथों में ईरान की संपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के साथ साथ पूरी ईरानी संप्रभुता है। इनकी इजाजत के बिना ईरान में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी फैसला अंतिम नहीं माना जाता। इनका हर फैसला ईरान में आखिरी फैसला माना जाता है। ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। ये नाम आपने कई बार सुना है, इसलिए यहां इस शख्सियत के बारे में बताना हमारा मकसद नहीं। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ये तस्वीर। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई जब तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान
लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे तो अपने एक हाथ में एक पर्चा थामे हुए थे और दूसरे हाथ से एक ऑटोमेटिक राइफल भी पकड़े हुए थे। तस्वीरों में खामनेई को राइफल के साथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। खामनेई के एक हाथ में राइफल थी और सीने में इजराइल से इंतकाम की धधकती हुई आग। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के 7 दिन बाद जब खामनेई जुमे की नमाज के समय तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में पहुंचे तो इस दौरान खामनेई के एक एक कदम और उनकी हर जुम्बिश पर पूरी दुनिया की नजर थी। खामनेई के इस ऐतिहासिक संबोधन में जंग वाली बारूदी चिंगारियां थी। आपने शायद कभी किसी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरह राइफल के साथ लोगों को संबोधित करते हुए नहीं देखा होगा। राइफल के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की इन तस्वीरों को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या खामनेई के हाथ में राइफल ग्लोबल जिहाद का ऐलान है? क्या खामनेई ने राइफल के जरिए नौजवानों को इजराइल के खिलाफ उतरने का संदेश दिया? क्या राइफल के जरिए खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को अंतिम जंग की चेतावनी दे दी? क्या यह राइफल मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के आगाज का ऐलान है? क्या राइफल के माध्यम से खामनेई ने मुस्लिम देशों को एकजुट होने का संदेश दिया? क्या राइफल लेकर खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी का हौसला बढ़ाने की कोशिश की? 2 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों से हमलों के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई सामने आए। 7 दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में ही उसके चीफ नसरल्लाह को खत्म कर दिया था। सत्ताईस सितंबर को नसरल्लाह मारा गया था। शुक्रवार को हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक करने से पहले खामनेई ने अरब के मुसलमानों को संदेश दिया। खामनेई ने लोगों को संबोधित करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने को कहा। खामनेई ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई में देर नहीं करेगा। आपको बताते हैं नसरल्लाह की मौत के बाद अपने पहले भाषण में खामनेई ने और क्या क्या कहा और इसके मायने क्या है। खामनेई ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल को ईरान ने मिसाइल से जवाब दिया। इजराइल पर ईरान के हमले नहीं रुकेंगे। ईरान ना तो जल्दबाजी करेगा और ना रुकेगा। ईरानी फौज अपने हिसाब से बदला लेगी। खामनेई ने कहा कि मुसलमानों को मिलकर रहना होगा। मुस्लिम विरोधी देश विनाश की सियासत कर रहे हैं। खामनेई ने यह भी कहा कि युद्ध का फरमान सिर्फ एक मुल्क से आ रहा है। खामनेई ने अपने संबोधन में लेबनान का भी जिक्र किया और कहा कि लेबनान के लिए ईरान सब कुछ करेगा। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से यह संबोधन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने इस जगह पर जुमे की नमाज के दौरान लोगों को संबोधित किया। इससे पहले जनवरी 2020 में खामनेई जुमे की नमाज के दौरान ग्रैंड मस्जिद आए थे। तब खामनेई ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद शोक सभा में शामिल हुए थे। इजराइल और हमास के बीच जंग के करीब 1 साल बीतने के बाद यह पहला मौका है जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इतनी बड़ी तकरीर की। खामनेई के भाषण खत्म होते ही इजराइल ने लेबनान में रॉकेट दागना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किए जाने के वक्त भी ईरान को यह डर था कि इजराइल इस दौरान बड़े हमले जरूर करेगा ताकि नसरुल्लाह को ईरान शहीद का तमगा न दे सके। इसीलिए नसरुल्लाह को खुफिया जगह पर दफनाया गया। अयतुल्लाह अली खामनेई ने जो बातें कही उसका एक ही मतलब निकलता है कि जंग में ईरान के उतरने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट बारूदी शोलों में धधक उठेगा। खामनेई की तकरीर से यही लगता है कि अब यह जंग
सिर्फ इजराइल और ईरान या लेबनान, यमन और हमास के साथ नहीं, बल्कि पूरे अरब में बारूदी बवंडर उठेगा। खामनेई ने पूरे अरब देशों को एकजुट होने के लिए कहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम देश खामनेई की अपील पर इजराइल के खिलाफ एक साथ आए तो अरब में महायुद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। खामनेई ने अपनी तकरीर के जरिए ईरान का इरादा साफ कर दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। अभी तक मिडिल ईस्ट में जंग का सेंटर गाजा था, लेकिन खामनेई की बातों से यह साफ जाहिर हो गया है कि अब युद्ध का केंद्र लेबनान हो गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमले किए थे, उसका बारूदी विस्तार पूरे अरब में साफ दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात